भारत देश में इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जिसका रिजल्ट आएगा 4 जून को। और यह चुनाव 7 चरणों में इस बार होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटों पर इस बार लोकसभा में मतदान होने वाले हैं और इसी की वजह से यहाँ के प्रत्याशी जो हैं वो अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, चाहे वो बीजेपी को हो या कांग्रेस को या फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो। सारे प्रत्याशी अच्छी तरीके से अपने कैंपेन मतलब कि अच्छी तरीके से वो प्रचार में जुट गए हैं। पर मैं आप लोग को एक ऐसा बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप लोग को तो शुरू में तो विश्वास नहीं होने वाला। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी 11 में से कुछ ऐसी लोकसभा सीटें भी हैं जहां के जो प्रत्याशी हैं वो कि छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा छोड़कर तेलुगु, उड़िया और भोजपुरी जैसी भाषाओं में अपना प्रचार कर रहे हैं। और वे इन भाषा का उपयोग कर कर अपनी सीटों में प्रचार क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो मैं आप लोग को वीडियो में दूंगा। प्रत्याशियों के अलावा निर्वाचन आयोग भी इन्हीं भाषाओं का प्रचार प्रसार कर कर इन्हीं भाषाओं की मदद से वोट डालने की अपील ज्यादा से ज्यादा लोगों में कर रहा है। और इसके अलावा हमारे भारत देश में कुछ ऐसी भी लोकसभा सीटें हैं जहां के लोगों ने आज तक नेता को नहीं देखा है, क्योंकि नेता उस गांव तक प्रचार करने के लिए पहुंच ही नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे भी गांव है जहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम होता है। इसी की वजह से 75 सालों से उन गांव के लोगों ने आज तक नेता को बिना देखे हुए वोट किया है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि छत्तीसगढ़ के नेता अपनी भाषा छोड़कर दूसरी भाषाओं में प्रचार क्यों कर रहे हैं, और तो और ऐसे कौन से गांव हैं जहां पर लोग नेता को बिना देखे वोट डालते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं और सभी बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार में लग गए हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसे सीट हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी अपनी भाषा छोड़कर दूसरे राज्यों की भाषा में प्रचार कर रहे हैं। और वो लोकसभा सीट है महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर, रायगढ़, बस्तर और कोरबा। इन सीटों पर जो प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरे हैं वो अपनी भाषाओं के अलावा उस लोकसभा सीट से लगी हुई राज्यों की भाषा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सके। इन सीटों पर नेता लोग अपनी गोड़ी, हल्बी, सरगुजिया के साथ साथ ये सारी भाषा का तो उपयोग कर ही रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। पड़ोसी राज्य से लगी हुई भाषा का भी यहाँ के प्रत्याशी उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि भोजपुरी, उड़िया और तेलुगु। छत्तीसगढ़ राज्य में अलग अलग तरह के भाषा बोले जाने वाले लोग निवास करते हैं। हम लोग जाते हैं छत्तीसगढ़ घूमने के लिए तो हर क्षेत्र की एक अपनी अलग भाषा हमें देखने के लिए मिलती है। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर, कांकेर, सरगुजा जैसे इलाकों में वहां के आदिवासी लोग अपनी स्थानीय बोलचाल की भाषा समझते हैं। कई सारे लोगों को यहाँ पर हिंदी भाषा समझ में भी नहीं आती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो प्रत्याशी है उन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की वजह से यहाँ पर जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो अपनी स्थानीय भाषाओं में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से जुड़ी हुई है। वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। इसमें प्रभावित सीटों पर वहां के स्थानीय भाषाओं में प्रचार प्रसार को काफी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसी की वजह से यहाँ के प्रत्याशी पड़ोसी राज्यों की भाषाओं में प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं ताकि वहां के लोगों तक अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके। इन्हीं कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों को अपनी लोकल भाषाओं के साथ साथ पड़ोसी राज्य की भाषाओं से भी प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में देखने के लिए तो जरूर मिलेगा। इसके अलावा भारत के राज्य उत्तराखंड में 120 गांव के लोग ऐसे हैं जो कि नेता को बिना देखे वोट करते हैं। 75 सालों से संसदीय चुनाव हो रहे हैं उस राज्य में, पर वहां के लोगों ने आज तक किसी भी नेता को नहीं देखा है। वो सिर्फ बैनर पोस्टर देखकर वोट डालते हैं। उत्तराखंड में 120 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर लोग नेता को बिना देखे वोट डालते हैं, क्योंकि कोई भी नेता वहां तक नहीं पहुंच पाता है, ना प्रचार प्रसार करने के लिए ना फिर वहां पर देखने के लिए, क्योंकि उस गांव की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा लो रहती है। वहां पर पहुंचना कई सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये राज्य में काफी ज्यादा पहाड़ है और दूर दूर ऊपर क्षेत्र में यहाँ पर बसे हुए हैं लोग, जिसकी वजह से वहां तक कई सारे नेता नहीं पहुंच पाते हैं। इसी की वजह से यहाँ के लोग बिना नेता को देखे मतदान कर देते हैं बैनर पोस्टर के माध्यम से।
उत्तराखंड राज्य एक पहाड़ों वाला राज्य है जहां पर लोकसभा में प्रचार प्रसार करने के लिए 15 से 20 दिन ही मिल पाते हैं कई सारे प्रत्याशियों को। इसी की वजह से वहां के प्रत्याशी उन गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यहाँ की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की लगभग हर लोकसभा सीट 250 किलोमीटर से ज्यादा की होती है, जिसकी वजह से यहाँ के प्रत्याशी चाह कर भी कई सारी सीटों पर जा नहीं पाते क्योंकि उनके पास 15 से 20 दिन का समय मिल प्रचार प्रसार के लिए। नैनीताल के दुर्गम बेताल घाट ब्लॉक का जिनोली गांव, जहां के लोगों ने बताया कि यहां 300 वोटर्स हैं। पोलिंग बूथ गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर होता है। यहां पर कार्यकर्ता जिस बैनर पोस्टर को लेकर खड़े रहते हैं, यहां के लोग उसी को देखकर वोट डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि छत्तीसगढ़ में जो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के अलावा दूसरे राज्यों की भाषाओं में प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं। और आप लोग जान गए होंगे कि ऐसा कौन सा गांव है जहां के लोग अभी तक सांसद नहीं देखे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।